अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसे यूरोप के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ यूरोप कहा जाता है। एक ऐसा कंट्री जहां 11,000 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं और जहां मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो सस्ता भी है, खूबसूरत भी और जहां पाकिस्तानियों के पसंदीदा ट्रैक्टर्स भी बनते हैं। जी हाँ, आज बात होगी बेलारूस की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेलारूस को व्हाइट रशिया क्यों कहा जाता है, यहाँ जॉब्स कैसे मिलती हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू माई चैनल ट्राल टीवी। चले हम निकलते हैं बेलारूस के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। बेलारूस का मतलब है सफेद रशिया। इसी वजह से इस कंट्री को व्हाइट रशिया कहते हैं। ये यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ जमीन है और कोई समुद्र नहीं लगता। अगर इसके बॉर्डर्स की बात की जाए तो ये रशिया, पोलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया और लातविया से मिलते हैं। दोस्तों, बेलारूस की पॉपुलेशन 9 मिलियन के करीब है, जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में 98 नंबर पर आता है। आपको बताते चलें कि इस कंट्री का टोटल एरिया 2,07,600 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 86 नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर बात करें बेलारूस में पॉपुलेशन डेंसिटी की तो ये है 44 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इस कंट्री का 43% हिस्सा घने जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि इसे लंग्स ऑफ यूरोप का खिताब भी दिया गया है। साथ ही यहाँ 20,800 से ज्यादा दरिया और नहरें मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेलारूस में 11,000 से ज्यादा लेक्स यानी झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, मिन्स्क बेलारूस का कैपिटल है और ये बेलारूस का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर बेलारूस का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर भी है और इसे मुल्क के सबसे अजीम शहर होने का एजाज भी हासिल है। दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये शहर बुरी तरह तबाह हो गया था और इसकी पुरानी इमारतें तोड़ दी गई थी। तबाही के बाद इसे दोबारा इंतहाई खूबसूरती के साथ तमीर किया गया। इस शहर को यूरोप का हीरो सिटी भी कहा जाता है। इस शहर के लोग 3 जुलाई को अपना यौम आजादी मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को मिन्स्क शहर जर्मन फौजियों से आजाद हुआ था। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा है और यहाँ कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलता। दोस्तों, बेलारूस में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और इनमें से ज्यादातर मिन्स्क में ही स्टे करना पसंद करते हैं। दरियाए सोसलात इस शहर के दरमियान से गुजरता है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 409 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 19.95 लाख है। ये यूरोप का 11वां सबसे मशहूर शहर है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बेलारूसियन रूबल है, जो पाकिस्तानी 96 रुपीज और इंडियन 30 रुपीज के बराबर है। दोस्तों, अगर बात की जाए बेलारूस में रिलीजन की, बेलारूस की कुल आबादी का तकरीबन 91% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखता है। क्रिश्चियन मजहबी मुल्क का कौमी मजहब है। तकरीबन 7.8% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। बाकी 1.2% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। बेलारूस में 2 मसाजिद मौजूद हैं और मुसलमानों के लिए हलाल खाना तुर्किश रेस्टोरेंट से मिल जाता है। बेलारूस का लिटरेसी रेट तकरीबन 100% है। यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी दुनिया का एक अजूबा है। ये एक डायमंड की शक्ल में बनी हुई है और इसमें 1 करोड़ से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। ये लाइब्रेरी सतह जमीन से 76 मीटर ऊंची है। दोस्तों, अगर आपको आलू पसंद हैं तो बेलारूस आपकी जन्नत है। यहाँ आलू से 150 से ज्यादा डिशेस बनाई जाती हैं। यहाँ तक के पैन केक्स भी आलू के होते हैं। बेलारूस की जीडीपी तकरीबन $76 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $7,700,000 है। दोस्तों, बेलारूस का कौमी जानवर यूरोपियन बैर है और ये सबसे ज्यादा बेलारूस में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, बेलारूस सबसे ज्यादा ट्रेड रशिया के साथ करता है। बेलारूस अपनी 48% ट्रेड रशिया से करता है। दोस्तों, इस कंट्री में सालाना 11 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बेलारूसियन और रशियन है। इस कंट्री में 75% पॉपुलेशन बेलारूसियन लैंग्वेज बोलती है। दोस्तों, बेलारूस में मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज्यादा है। बेलारूस की इकोनॉमी का इन्हिसार एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री पर है। बेलारूस का ट्रैक्टर
आज पाकिस्तान और दुनिया भर के किसानों की शान समझा जाता है। इसे किसानों में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है। मुल्क में लगने वाली जंगों की वजह से एग्रीकल्चर का शोबा तबाह हो गया था। इस शोबे को दोबारा बहाल करने के लिए 1946 में बेलारूस ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का आगाज किया गया। ये ट्रैक्टर अपने जानदार और पावरफुल इंजन और अपनी मखसूस खूबसूरती बनावट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस ट्रैक्टर से बड़े पैमाने पर इन्हीं काम लिया जाता है और किसान इस पर बहुत भरोसा करते हैं। इस कंट्री का कौमी खेल हॉकी है। दोस्तों, बेलारूस टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, इस कंट्री में ड्राइविंग राइट साइड पर होती है, जिसका मतलब है कि स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। अगर आप तारीख के शौकीन हैं तो आप न्यासविच कैसल और मीर कैसल जरूर देखिएगा। ये पुराने जमाने की बादशाहत की याद दिलाते हैं। अगर आपको आर्किटेक्चर पसंद है तो ग्रोडनो सिटी का विजिट जरूर कीजिएगा। इसे रॉयल सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर तरफ तारीखी इमारतें और किले नजर आते हैं। दोस्तों, बेलारूस 1991 को सोवियत यूनियन से आजाद हुआ और बेलारूस हर साल 3 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। दोस्तों, इस कंट्री के लोग हमारे कंट्री की तरह सुपरस्टिशंस पर भी मान रखते हैं। यहाँ के लोग काफी वहमी हैं। कहा जाता है कि बेलारूस में अगर कोई मेहमान घर से जाए तो उसके जाते ही सफाई नहीं करते। उनका मानना है कि अगर फौरन सफाई की जाए तो इसका मतलब है आपने उस मेहमान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस की वीजा पॉलिसीज क्या है। बेलारूस का वीजा बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले आसानी से मिल जाता है क्योंकि यहाँ अप्लाई करने वाले बहुत कम है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। सिंगल एंट्री वीजा की फीस तकरीबन 60 यूरो है। आप विजिट वीजा पर काम नहीं कर सकते। जो लोग वहाँ से मास्टर प्रोग्राम करते हैं उन्हें बगैर वर्क परमिट के काम करने की इजाजत होती है। अगर कोई लोकल कंपनी यहाँ शॉप आपको जॉब ऑफर करती है तब भी आपको अलग से वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एग्रीकल्चर, ड्राइवर और कुक की जॉब्स मिल सकती हैं। बेलारूस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसीलिए इसका वीजा सिर्फ बेलारूस तक ही महदूद है। दोस्तों, आपको वीजा अप्लाई करने के कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, बेलारूस में एक अजीबोगरीब म्यूजियम भी मौजूद है। मिन्स्क में एक म्यूजियम ऑफ स्टोन है। यहाँ पूरे मुल्क से लाए गए हजारों पत्थरों को बेलारूस के मैप की शक्ल में सजाया गया है। दोस्तों, बेलारूस यूरोप का वो वाहिद कंट्री है जहाँ अभी तक जुर्म की सजाए मौत है। यूरोप के बाकी कंट्रीज ने ये कानून खत्म कर दिया है, लेकिन बेलारूस में अभी तक मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।